नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी झज्जर और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर में ही आम आदमी पार्टी के कार्यालय का कल उद्घाटन हुआ था और तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। बतौर मुख्य अतिथि यहां पर अशोक तंवर को बुलाया गया था और अशोक तंवर ने अपनी बातें रखी और मौजूदा हरियाणा के हालातों पर भी उन्होंने बताया। और लगातार है आम आदमी पार्टी है वो तीखे प्रहार करती जा रही है भाजपा पर। इसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा चर्चा को। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अभी नई जिम्मेवारी हरीश को मिली है, जिला प्रधान बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी के। उनसे मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से आज के जो हालात हैं हरियाणा के वो कैसे हैं इनकी नज़र में, और जो है भाजपा सरकार है वो किस तरह से अपना कार्य कर रही है। लगातार है चर्चाओं में रहते हैं अपने कार्य को लेकर, चाहे वो किसी प्रकार से किसी नेता के प्रति इनका विचार हो या कामों को लेकर आरटीआई हो, उनसे तमाम चर्चाओं में रहते हैं। हरीश, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। अभी नई जिम्मेवारी मिली है, कैसा फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, जिम्मेवारी मिली है, थोड़ा वजन भी बढ़ा है, जिम्मेवारियां भी बढ़ी हैं। संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारियां हैं। संगठन को अच्छी तरह लेके चारों विधानसभा में जीत हासिल करने की अपना एक लक्ष्य है जी। क्या लग रहा है कि संगठन में जो जिम्मेवारी दी गई है, महिला अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी दी गई है, कार्यकारिणी गठन किया गया है, किस तरह से आगे जाएंगे जनता के बीच? सवाल ये, जनता के बीच बहुत से मुद्दे हैं जी भाई साहब। आपने देख रखा है कि गांव की सड़कों के हों या गांव की गलियों के हों या गांव में स्कूलों को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, तो वहाँ जो सुविधा लोगों को मिल रही हैं दिल्ली और पंजाब में मिल रही हैं वो हरियाणा में नहीं मिल रही। लोग परेशान हैं इस चीज़ से। हरियाणा के लोग आप देख लो, रोड देख लो, रोडों पर पानी भरा हुआ है। मौजूदा विधायक सांसद सब गायब हैं। पक्ष विपक्ष है ही नहीं हरियाणा में। पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर हरियाणा की जनता को लूट रहे हैं जी। क्यों? जो उनके ठेकेदार हैं वो किसी के मामा का लड़का, किसी की बुआ का लड़का, सब रिश्तेदारी में किसी का भतीजा है। वो कांग्रेस का भी है, वही बीजेपी में है। तो वे अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वे बोल नहीं पा रहे विधायक और जो अपने सांसद हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे। जो जनता की जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो यहाँ सक्रिय है नहीं। वो पक्ष के साथ मिलकर जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं जी। जनता का मानना ये कि है ना, आम जनता से बातचीत करते हैं कि पंजाब नहीं है, दिल्ली नहीं है, आए और सरकार बना ली, यहाँ पे फील्ड पे काम करना पड़ेगा, लगातार जनता के बीच रहना पड़ेगा। इसको कहाँ तक आप ठीक मानते हैं? क्या प्यार जमा पाएगी? क्योंकि 2 चुनाव आपने यहाँ देख लिए हैं, आपने भी चुनाव लड़ा, लेकिन जब प्यार नहीं जम पाए। राजनीतिक है वो, यहाँ के समीकरण अलग हैं, मौसम चुनावी अलग रहता है, उसके बाद के हालात अलग रहते हैं। आप क्या कहाँ तक? वो हमारी नीतियां हैं, वो हमारे हर घर तक पार्टी के बारे में, दिल्ली और पंजाब के कामों के बारे में बताएंगे और हर घर तक पहुंचेंगे। हर घर तक नहीं, हर आदमी तक पहुंचेंगे। हर आदमी तक हमारा संगठन इतना मजबूत होगा कि हर गांव में हमारे सक्रिय कार्यकर्ता होंगे जो प्रचार प्रसार पार्टी के लिए करेंगे और दिल्ली और पंजाब के कामों को गिनवाएंगे। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पूरे दुनिया की एक ऐसी पार्टी है जहां स्पेशल आम आदमी के हितों के लिए काम किए जा रहे हैं, न कि पर्सनल हित के लिए, न कि भाई मामा फूफा बुआ किसी के लड़के किसी को एमएलए बना दिया, अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचा दिया। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आम आदमियों को मौका दिया जा रहा है। अब आप मेरे से ही लगा लो, जो मेरे को अब जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। मैं पोस्टर फ्लैक्स का काम करता था। किसी भी पार्टी में है कोई पोस्टर फ्लैक्स वाला या कोई गरीब आदमी, कोई ऐसा आदमी जो धरातल पर काम कर रहा है, उसको किसी पार्टी ने उठाया हो? नहीं भाई साहब। और पार्टियों में यहाँ नहीं है। यहाँ तो बस लूट की दुकान चली हुई है। भाजपा और कांग्रेस में, जेजेपी में, सब में लूट की दुकान चली हुई है और ये ठगी का काम करने लग रहे हैं जनता के साथ भी। जो जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो दिया पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब में उस समय हम मौजूद थे, तो जो बिजली का था, गैस सिलेंडर का था, चाहे वो 1000 रुपये देने की बात हो, वही मैनिफेस्टो आप है कांग्रेस चला रही है। क्योंकि हालिया विधायक हैं जो झज्जर से, उन्होंने कहा कि हम 500 रुपये सिलेंडर देंगे और 300 यूनिट तक फ्री देंगे। इसके पीछे क्या मानते हैं आप, क्या उद्देश्य है उनका? उनका उद्देश्य कुछ नहीं। उनके लोग बस लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का है। झूठ बोल के, ये पहले भी यही काम था इनका, झूठ बोलते हैं और फिर है ना वोट लेके लोगों से और धरातल से गायब हो जाते हैं। 1 साल चुनाव का रह जाता है जब फील्ड में उतर के आते हैं। नहीं तो ये है ना अपना ये लगा लो, झज्जर विधानसभा की बात कर लो, किसी विधानसभा की बात कर लो, ये फील्ड में रहते नहीं। ये तो अपना चंडीगढ़ ही रहते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। लोगों से इन्हें कुछ लेना देना नहीं, बस अपने हित के बारे में सोचते हैं। तो चंडीगढ़ तो नहीं, अभी तो हाथ
से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है और विधायिका हैं जो लगातार गांव में रूबरू हो रही हैं, पसीना बहा रही हैं, उसके पीछे क्या मानते हैं? भाई साहब 1.5 साल रह गया चुनाव का। चुनाव में उन्होंने देख लिया अब की बार लोग है ना कांग्रेस को बिल्कुल नकार चुके हैं, सिरे से नकार चुके हैं। वो तो आप लगा लो, अब गांव की बात कर लो, आप झज्जर हल्के की बात कर लो, अब गांव में जाके देखो, बहू ज्वेलरी की तरफ जाके देखो, आप रेड उबास कोयलपुर की तरफ जाके देखो, जो गाँव है हल्के के, वहाँ जो इन्होंने हाल मचा रखा है, वहाँ रोडों पे पानी भरा हुआ, रोड टूटे हुए हैं, उनकी समस्या उठाने वाला कोई नहीं है। झज्जर से दादरी जो झज्जर से चुचकवास रोड है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, उस पर वो आवाज़ उठा नहीं। अगर विधायक है, हल्के की सांसद है, तो वे कहाँ हैं? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? लोगों के हितों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो कहाँ है भाई साहब? उनको आना चाहिए, लोगों के बीच में आवाज़ उठानी चाहिए, पर नहीं, वे अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, बढ़िया सैलरी ले रहे हैं, उसको 1 साल में, बस 1 साल में अब दिखा के लोगों के बीच में आके फिर वे 4 साल तक गायब हो जाएंगे, वे नहीं दिखाई दे। कहा कि पंजाब में है आम आदमी पार्टी और अब है क्राइम में है, पंजाब के हालात काफ़ी ख़राब हैं, और रियलिटी क्या है, आप क्या मानते हैं? क्योंकि हर दिन सोशल मीडिया हो या मेंस मीडिया हो, कहीं ना कहीं से खबरें वायरल होती हैं कि आज पंजाब में ये हुआ, आपकी सरकार है वहाँ, हालात ख़राब, बताए क्या मानते हैं? भाई साहब हालात ख़राब नहीं है, मैं तो एक चीज़ मानूंगा, ये तो आप लोकल मीडिया है जो आम लोगों की आवाज़ उठा रहा है, नहीं तो जो गोदी मीडिया है ना वो मोदी के इशारे पे चल रहा है। कांग्रेस, मैंने बताया, कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई हैं, मिल के ये काम कर रहे हैं, मिल के ये कर रहे हैं कि आप नहीं तो हम नहीं तो आप, मिल के काम करेंगे, नहीं आप पे कार्रवाई होगी, नहीं हमारे पे कार्रवाई होगी। ईडी और इसके CBI के छापे किसी कांग्रेस के नेता पर हरियाणा में लगे हैं, दिल्ली में लग गए, आम आदमी पार्टी के झूठे केसों में फंसाया गया है। यहाँ ये लगा लो, अब बीजेपी और कांग्रेस मिलके भ्रष्टाचार कर रही है जी। भाई साहब मैं, मेरे पास है ना सबूत के साथ दे सकता हूँ, कई विधायकों के है ना जो भतीजे भांजे हैं, वे ठेकेदार हैं, बीजेपी के राज में काम कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों के भतीजे भांजे वो ठेकेदार हैं बड़े बड़े, वो क्यों आवाज़ उठाएंगे लोगों के? वो तो अपना फ़ायदा देखेंगे, यहाँ से हमें इतना % देना है, यहाँ से इतना लेना है, अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, हमें कोई ठेका नहीं मिलेगा। तो ये मिल के लूटने लग रहे हैं, ये पंजाब का, बस पंजाब का और आपका दिल्ली का ये जो नशे की है ये बात फैला रहे हैं, ये गोदी मीडिया के साथ है ना नेगेटिविटी फैलाने की बात है, नहीं तो कुछ। वहाँ लोगों के बीच में जाके देखो, खुश हैं, बिजली का 600 यूनिट फ्री है भाई साहब पंजाब में जाके देखो, किसानों को बढ़िया मुआवजा मिल रहा है, किसानों को 5 दिन के अंदर मुआवजा मिल गया फसल खराब होने के बाद। क्या हरियाणा में मिला? नहीं मिला। यहाँ तो सब दुखी हैं, PPA के नाम पे, जो परिवार पहचान पत्र के नाम पे है ना, आम आदमियों को इतना दुखी कर रखा है कि बार 100 रुपये 50 रुपये CSC सेंटर पर दे के आ रहा है, अपना काम छोड़ के। एक आदमी भाई साहब 5 दिन 10 दिन महीने में चक्कर काट रहा है PPA फॉर्म के लिए, प्रॉपर्टी ID के लिए। कहाँ है वो एजेंसियाँ जिन्होंने गारंटी ली थी जो सर्वे करके प्रॉपर्टी ID पे काम करेंगी? कहाँ गायब हो गई वो? क्यों? लोगों को परेशान करने के लिए ही था वो। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार हुआ है, और वहाँ विपक्ष चुप है, तो आप भूमिका देख सकते हो विपक्ष की कहाँ भूमिका है जी। हरी से कल अमित शाह आए थे हरियाणा में, सिरसा में, और सीधा डायरेक्ट है वो लड़ाई बताएगी भाजपा और कांग्रेस की, आम आदमी का कहीं तक जिक्र नहीं है। क्या लाइन में हैं आप, या फिर उन्हीं के बीच टकराव रहेगा? भाई साहब वो तो समय बताएगा, अगर लाइन में नहीं उतरते ना तो आज मौजूदा विधायक या कोच भी है कांग्रेस का फील्ड में नहीं उतरते। अगर आम आदमी पार्टी के अब गांव में लोगों ने मन बना चुके हैं, आम आदमी अब है ना आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान कर चुका है, और उसी के लिए आज है ना ये फील्ड में घूमने के लिए मजबूर हो गए, नहीं तो ये आज 6 महीने और नहीं निकलते, 1 साल रहता तब निकलते। परंतु आज देख लो आप, गाँव में घूमने भी लग गया, अब इनको लोगों की समस्याओं का भी पता चल गया। और तो और आपको क्या बताऊं, जो फेसबुक पे हमने लोगों की उससे पहले नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए भाई साहब? आप क्यों नहीं दिखा रहे? या यही है कि सबको पता है आज जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है वो आम आदमी पार्टी निभा रही है हरियाणा में जी। सीट तो आपकी एक भी नहीं, कहाँ से निभाओगे? भाई साहब सीट नहीं है, हम आम आदमी के दिलों में जगह है, बना चुके हैं, उनको पता है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि सबकी रिश्तेदारी यहाँ पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा के हैं, दोनों सीमा पे लगते हुए हैं, सबको पता है कि क्या काम हो रहे हैं। इसको वोट में तब्दील कर पाओगे? भाई साहब अच्छी तरीके से वोट में तब्दील हो जाएगा, वो आने वाला समय आप बता देगा जी। जिस तरह से लगातार है, आपने भी वो स्पीच सुने होंगे कि जब भाजपा सरकार आई तो ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है, हर काम होगा, वहाँ तक वो वायदे थे भाजपा के, उनको लेकर आप क्या मानते हैं? वहाँ दे सारे हवाई थे भाई साहब। आप देख लो, चेयरमैन
जब इलेक्शन थे, आज 19 तारीख है, एक साल पहले ठीक 19 तारीख को वोटिंग हुई थी। उससे पहले बीजेपी के बहुत से मंत्री झज्जर में आए, उन्होंने कस्में दी, लोगों को वादे किए कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाएगी तो यहाँ रोडों पे फूलों की लाइन बिछ जाएगी, ये हो जाएगा, हम ये करवा देंगे, पानी जल भराव की समस्या खत्म कर देंगे, सीवरेज व्यवस्था कर देंगे, रोडों को अच्छा कर देंगे। काम कहाँ चल रहे भाई साहब? बिल्कुल आप देख लो ना, ये रेस्ट हाउस रहा है, आपके पीछे रेस्ट हाउस का हाल देखो, पानी भरा पड़ा है लोगों पे। यहाँ वॉइस चेयरमैन साहब ने कहा कि है ना पूरे शहर में विकास कार्य शुरू हो गए और कुछ ही समय में इसका रिजल्ट आएगा। भाई साहब कुछ नहीं हुए भी एक मिनट है, शहर के मौजूदा हालात कैसे देखते हैं? भाई साहब विकास कार्य ना हुए, ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपने मिलकर ना प्रॉपर्टी के काम ना बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ इनका अब आप देख लो, एक अपना इस पे बात कर ले, आप माता गेट के पास एक प्रॉपर्टी का जो 12 बीघे में प्लॉटिंग हुई है, वहाँ प्लॉटिंग को देखो आप, वहाँ का पानी 24 घंटे निकल रहा है। वहाँ सबसे पहले नाले साफ करवाए गए, क्यों निकल रहा है वो नालों का पानी? और शहर में पानी का भराव नहीं है। कॉलोनी में वार्ड नंबर 1 में जाके देखो, धनखड़ ओम प्रकाश धनखड़ जी की कोठी के सामने आप देखो, गली है, वहाँ गली पानी 1 साल से भरा है पिछले, उसका कोई समाधान नहीं। ये तो बताऊँ, वहाँ का चौवा खत्म कर रहे हैं अपने प्लाट बेचने के लिए। वहाँ उसका जो चौवा प्लॉटिंग का है, जो वहाँ अब लोग मकान बनाना बिक चुके हैं, कुछ मकान बनाना शुरू करेंगे, उनके प्लाट तभी तो बिकेंगे, वहाँ चौवा खत्म होगा। तो वो वहाँ 24 घंटे ट्यूबवेल चल रहा है भाई साहब, वो पानी नालों में जा रहा है। ये पानी बारिश का थोड़ी है, बारिश तो चलो आपकी कल आज आई है, थोड़ी बारिश आ गई तो उसका पानी थोड़ी, ये पानी वहाँ का आ रहा है सारा। वहाँ का अपना चौवा खत्म करने के लिए, अपने पर्सनल हित के लिए लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं चेयरमैन जी। और वहाँ आप विपक्ष की भूमिका आप झज्जर में देख लो, वित्तीय कमेटी के जो मेंबर बनाए हैं, 2 मेंबर बनाए हैं, तो उसमें 2 पहले बीजेपी के थे। चलो ठीक है, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है तो वे बन सकते थे, परंतु वहाँ कांग्रेस आ गई। कांग्रेस को वहाँ वोट मिलते हैं भाई साहब 14 वोट, बड़ी मायने की बात है। जहाँ उनके पास पार्षद कुल 4 पार्षद हैं, एक जेजेपी का पार्षद है। जब इसका मतलब तो चेयरमैन ने भी कांग्रेस के पार्षद की वोट ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैंने तो वोट दिया। कहीं ना कहीं जो और हैं वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आए हैं, उनकी आत्मा भी कांग्रेस में, ऐसा उनका कहना था। वो हमने वो खबर भी दिखाई थी। हरीश ये बताइए, ये तो छोड़ो उनकी पार्टी की बात है, वो देख लेंगे। जो शहर के मौजूदा हालात हैं, विधायिका कैसा काम कर रही है, छोटे शब्दों में? भाई साहब विधायिका गायब है, हल्के से गायब। अब कुछ दिनों से 5-7 दिन से हल्के में दिखने लगे हैं ना। विधायकों ने जो आवाज़ उठानी चाहिए वो आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। विधायक लगा लो, विधायक तो झज्जर से बिल्कुल गायब है। विधायक अपने लिए पर्सनल हित के लिए काम कर रहे हैं। वो तो बाईपास आते हैं, बाईपास चले जाते हैं। मान लो कभी भी शनिवार एतवार आना होता है तो बाईपास पे ही उनका मकान है, चंडीगढ़ से सीधे आए बाईपास चले गए। उन्हें शहर के हालात दिखाई नहीं दे रहे। अगर शहर के हालात दिखाई देते तो किसी चौक पे, किसी कहीं जगह जाके लोगों की आवाज़ उठा देते। अगर एक ग्राम पंचायत का मेंबर भी ईमानदार है ना, तो सरपंच की हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ भ्रष्टाचार कर ले। एक मेंबर भी ईमानदार है, ये तो विधायक है मौजूदा विधायक के पास तो इतनी पावर है। वो तो चेयरमैन क्या, पार्षद क्या, वो भ्रष्टाचार का 1% भी भ्रष्टाचार नहीं होने दे, परंतु वहाँ मिल के सब चला हुआ है। इनके पर्सनल ठेकेदार लगे हुए हैं, जो इनके कांग्रेस राज में ठेकेदार थे, आज भी वही ठेकेदार हैं। वो अपने इन्होंने मंथली बांध रखी है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है आम लोगों से, बस हमें तो अपना हिस्सा मिल जाता है और उस हिस्से को लेकर हम चुप रहते हैं। जिस तरह से इनेलो ने अपनी एक यात्रा निकाली है, अभय परिवर्तन यात्रा, ग्राफ उनका बढ़ा या घटा, आप क्या मानते हैं? भाई साहब सबके है ना, सबकी पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है। वो उसमें वो उनके लिए उनका ग्राफ बढ़ा है या घटा है। राजनीति आप भी करते ना, उससे पता नहीं चलता कि यात्रा जैसे राहुल की चली, तमाम नेताओं ने वो तरह तरह की टिप्पणियाँ की। हरियाणा में तो यही यात्रा चल रही है, आप हरियाणा से राजनीति करते हो। भाई साहब यात्रा से कुछ नहीं होगा, लोगों की आवाज़ उठानी पड़ेगी, लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, आम लोगों के हितों के बारे में सोचनी पड़ेगी, तब जाके यात्रा सफल होंगी। ना तो आप कितनी यात्रा निकालो यार, ऐसे यात्रा से अगर कोई पार्टी सत्ता हासिल करती, मान लो सत्ता में आती, तो ऐसी तो बहुत सी पार्टी आई और गई। विधानसभा में भी जिक्र किया और इस्तीफा तक दे दिया, और वो क्या कर सकते हैं? भाई साहब उन्होंने लोगों के लिए, चलो आपकी बात ठीक है, वो आवाज़ उठा रहे हैं, पर उनका इससे पहले उनका राज रहा है ना, हरियाणा में राज रहा है। अगर लोगों को हितों के काम ले अच्छे काम करते तो वो सरकार बनाते, सरकार में रहते। अब बिल्कुल ऐसे कैसे सुपड़ा साफ हो गया, क्यों गायब हो गया हरियाणा से? अगर चौटाला मान लो आप बात रहे हो, चौटाला परिवार की राजनीति अच्छी होती तो आज भी सरकार में सत्ता में होते। भाई साहब ये बताओ, आला कमान से बात हुई हो आपकी, किसी के साथ गठबंधन रहेगा या इतना दमखम है कि 90 सीटों पर आप चुनाव अपने
अपने दम पर लड़ सकते हैं? भाई साहब वो आला कमान ने देखना है, गठबंधन से लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे। हम तो एक आम आदमी कार्यकर्ता पूछते तो होंगे ना, जिले की जिम्मेवारी आप पे है। आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, चाहे हम आम कार्यकर्ता हैं, चाहे मैं जिला अध्यक्ष हूँ, सब मिलकर एक साथ एक सुर में बस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 4 में से कितनी उम्मीद है, कितनी सीट निकालेंगे आप? उम्मीद 4 के 4 सीटें भाई साहब निकलेंगे। आप आने वाले टाइम में देख लेना, जो कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, वो सब लोगों को दिखाई दे रहा है। बहादुरगढ़ में भी आज बात की जाए तो बीजेपी की है, मान लो बीजेपी की वहाँ भी विधायक अपना कांग्रेस का है, तो वहाँ भी हालात जो दिखाई दे रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहे हैं। क्या हालात बना दिए इन्होंने लोगों के। ये लोग मिले हुए हैं भाई साहब, मिले हुए हैं, मिलकर काम करने लग रहे हैं। मिल के बस लोगों को खून पसीने की कमाई का, टैक्स के रुपयों को आना फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे भाई साहब। जी शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये तमाम सवाल थे हमारे, और जो जनता के भी कुछ सवाल थे वो भी मैंने इसमें पूछे हैं। और जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी है, और पहले भी चुनाव चेयरमैन का यहाँ से झज्जर से इन्होंने लड़ा था और ठीक ठाक वोट था इनका। और देखते हैं अगले आने वाला जो चुनाव होगा वो किस तरह से इनके पक्ष में जाता है या जनता नकारती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नई नई कार्यकारिणी गठित हुई है और सभी के ऊपर जिम्मेवारी सौंप दी गई है। और अशोक तंवर खुद आए थे और उन्होंने भी कहा था कि अच्छा संगठन हमारा तैयार हो गया है और लड़ाई के लिए हम मैदान में तैयार हैं। मुकाबला वो किस किस के बीच रहेगा और कैसे रहेगा वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और भी जो आम आदमी पार्टी हो या इनेलो हो, कांग्रेस हो, और भी जो नेता हैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ एजेंसी। शुक्रिया।